बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिंपल स्टडी विद न्यूज़। लेट्स लर्न स्मार्ट टुगेदर। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि मैथ का पेपर हो गया। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो है आपका उर्दू का। तो उर्दू के पेपर में आपके पास बहुत छुट्टियां आ रही है, मतलब 7 डेज़ की आपके पास छुट्टियां हैं। तो उन 7 डेज़ को हम अपना कीमती बनाएंगे, वैल्यूएबल बनाएंगे। उसके लिए क्योंकि उर्दू का पेपर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप उसकी अगर 3 डेज़ में प्रिपरेशन करते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आपने कौन सी स्टडी करनी है, किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक, सॉल्यूशन, हर चीज़ जो मैं आपको इसके साथ जो अपडेट होती है, आपके पास जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके मुताबिक अपडेट देती हूँ। तो आपसे इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके पास फ़ौरन से पहुँच सके। सिर्फ आपने एक सब्सक्राइब करनी है, तो नेक्स्ट जो वीडियो वो आपसे रिलेटेड आपके हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपका ना कुछ इतना स्मार्ट एंड इजी तरीके से आपका जो टाइम है और जो डेज़ हैं वो डिवाइड किए। पूरी एफर्ट्स करके मैंने आपके लिए पूरा स्टडी प्लान जो है ना वो कस्टमाइज़ किए। आप लोग इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हैं तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है ना वो इन 7 डेज़ में इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। क्या वो स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके पास फिजिक्स, तर्जुमातुल कुरान और उर्दू तीनों सब्जेक्ट जो है आपके पास कवर हो जाए। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आपका जो उर्दू का पेपर है वो है 30 जून को। 30 जून मतलब 7 डेज़ के आपके पास छुट्टियां आ रही हैं। तो उन 7 पेपर है वो आपके पास है 2 जुलाई को, और तर्जुमातुल कुरान का पेपर है 3 जुलाई को। तर्जुमातुल कुरान के पेपर में कोई छुट्टी नहीं आ रही है आपके पास। फिजिक्स में भी सिर्फ 2 छुट्टी हैं। तो सिलेबस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स और सिलेबस को डिवाइड करके इन तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करके 100% जो प्रिपरेशन है अपनी वो कर लेंगे। सिर्फ हमने क्या करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, तो आपकी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फिजिक्स की तैयारी कब करनी है आपने क्या करना है, 23, 24 और 25 ये 3 डेज़ आपने सिर्फ फिजिक्स पढ़ने हैं। जस्ट किसी और सब्जेक्ट को नहीं खोलना, ना ही टेंशन लेनी है। आपने रिलैक्स माइंड करके आपने फिजिक्स की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास तर्जुमातुल कुरान है, वो आपके पास सिर्फ आप उसको एक दिन भी दे देते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपकी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह 70% जो है ना तर्जुमातुल कुरान की हो जाएगी। नेक्स्ट अब 27, 28 और 29 पेपर से एक दिन पहले 3 डेज़ तक इंशाल्लाह आपकी उर्दू की तैयारी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उर्दू की तैयारी का उर्दू के पेपर का आपका कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस, कंप्लीट पेयरिंग स्कीम, एवरीथिंग इस चैनल पे जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा उन तक वो तैयारी और प्रिपरेशन के जो टिप्स, ट्रिक्स है और स्मार्ट स्टडी प्लान है वो आपके पास फ़ौरन से पहुँच जाएगा। सेम ऐसे तर्जुमातुल कुरान का भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। आज की जो वीडियो वो मैं है फिजिक्स के रिलेटेड। क्या पहले फिजिक्स की प्रिपरेशन तो स्टार्ट करें। जो नेक्स्ट आपके पास तर्जुमातुल कुरान आएगा उसका सब्जेक्ट का जो गैस होंगे वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। अब आपके पास ऐसा क्या प्लान होना चाहिए, ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स का वो 100% कवर हो जाए। अब मैंने डिवाइड किया 3 डेज स्मार्ट एंड इजी स्टडी प्लान फॉर पासिंग, एवरेज और टॉपर स्टूडेंट। 3 मैंने प्लान बताए हैं फिजिक्स के, आप लोगों ने अपनी कैटेगरी के मुताबिक सिलेक्ट कर लेनी है, ताकि आपकी तैयारी उससे 100% हो सके। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना बात को। अब आपके पास जो पहला प्लान है, अब जिन बच्चों का टारगेट रहा है कि उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने, पासिंग मार्क्स के लिए आपने क्या करना है, 23 जून को सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करें। जस्ट ओनली 4 चैप्टर, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ ना, 1, 2, 3 एंड 4, ये तमाम स्टूडेंट के लिए बात मैं कह रही हूँ कि पासिंग, एवरेज और टॉपर स्टूडेंट जो है वो एक चैप्टर से क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ गोल्डन रूल्स जो है ना वो सेट किए हैं कि आप लोग उन चैप्टर के गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका एक चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। MCQs के लिए भी, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, एक्सरसाइज भी आपकी इंशाल्लाह उससे 100% तैयार हो जाएगी, अगर आप उन मेरे गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। तो गोल्डन रूल्स जो है मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अब मैं आपको बता रही थी कि हमने 23 जून को क्या तैयार करना है, 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर तैयार करने। क्या क्या चीज़ें, कंप्लीट एक्सरसाइज, इंटरनल डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो बॉक्स में दिए होती है, RBGY मतलब रेड, ब्लू, वाई, येलो, ग्रीन बॉक्स में जो दिए होते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसको हमने लाजमी रीड करना है। क्या करना है, 24 जून को आपने चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, 8 करना है, अपने सेम रूल्स फॉलो करने हैं। 25 जून को अपनी तैयारी को वाइंड अप कर देना है फिजिक्स से, 9, 10, 11 और 12 को। उसके आपके पास फोकस क्या होना चाहिए आपका इन तीनों डेज में फिजिक्स की तैयारी में, कि आपके जो MCQs हैं वो 17 मार्क्स के अटैम्प्ट हो रहे हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स के लिए आपके पास 22 क्वेश्चन हैं आपके पास टोटल।
तीनों क्वेश्चन पार्ट्स के क्वेश्चन मिला के 22 क्वेश्चन है, उसमें से कम आपके 15 या 18 तो अटैम्प्ट होने ही चाहिए। इस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट, और 3 कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसका पेयर भी कंप्लीट हो जाए। मैंने तीनों चैप्टर्स डिवाइड कर दिए। इसका जो पूरा कंप्लीट गेस्ट पेपर है वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। वीडियो को अपलोड करने के लिए आप लोग अपने कमेंट में मुझे मेंशन कर दें कि अपलोड फिजिक्स गेस्ट पेपर, तो इंशाल्लाह फिजिक्स का गेस्ट पेपर वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। वो मैंने पूरा कस्टमाइज करके बनाया हुआ आपके लिए, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के लिए, MCQs के लिए, लॉन्ग कौन से आ सकते हैं, सब आपका कस्टमाइज प्लान जो है ना वो बना हुआ है। फिजिक्स का जो कंप्लीट प्लान है ना गेस्ट पेपर वो आपका बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी इससे मज़ीद हेल्पफुल हो जाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट में आपने क्या करना है, जिनके 60+ मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं, ये प्लान उनके लिए 60+ मार्क्स। 60+ मार्क्स लेने के लिए आपने क्या करना है, 23 जून की मॉर्निंग को 2 चैप्टर्स तैयार करने, सिर्फ 1 और 2। आफ्टरनून में क्या करना है, 3 और 4, और नाइट में MCQs प्लस न्यूमेरिकल। MCQs भी आपने अलग से प्रिपेयर करने हैं, इंटरनल भी, एक्सरसाइज वाले भी, और न्यूमेरिकल आपने अच्छे तरीके से फॉलो करने, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो भी लेके चलने आपने। नेक्स्ट है 24 जून को आपने करना है, 24 जून की मॉर्निंग में 5 और 6 चैप्टर पढ़ना है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी लिख के बेशक याद कर लिया। वैसे मेन टिप जो मैं आपको दूँ, जो बच्चे लिख के तैयारी करते हैं ना उनकी बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो जाती है, वो चीज़ आपको कभी भूलती नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टरनून में आपने क्या करना है, 7 और 8 प्रिपेयर करना है, और नाइट में आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे भी कच्चा है, अच्छे से तैयार नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है। सेम MCQ न्यूमेरिकल्स को भी प्रिपेयर करना है आपने। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास क्या है टॉपर स्टूडेंट्स के लिए। टॉपर स्टूडेंट के लिए आपके पास क्या है, जिन्होंने 80+ मार्क्स लेने हैं। 80+ मार्क्स लेने के लिए आपने क्या करना है, 8 घंटे की स्टडी करनी है। मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो आपने उन 24 घंटों में से 8 घंटे अपने आप को दे देने। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप अपने 8 घंटे अपने आप को दे देंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है ना वो 100% हो जाएगी। जो टॉपर स्टूडेंट वाले प्रिपरेशन अगर करेंगे तो क्या तैयारी करनी है, आपका दिन का टारगेट होना चाहिए 1 से लेके 4 तक चैप्टर आपके प्रिपेयर होने चाहिए। 8 घंटे आप दें, किसी भी दिन के टाइम में आप अपना टाइम को डिवाइड कर लें कि इतने घंटे में मैंने इतना चैप्टर प्रिपेयर करना है, लेकिन 8 घंटे पढ़े और आपके 4 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाए, यानी कि 2 चैप्टर्स हों और 2 घंटे दिए जाए। एक चैप्टर को 2 घंटे दिए जाएं। ठीक है, 1 चैप्टर आप 2 घंटे में प्रिपेयर करेंगे तो आपके इंशाल्लाह जो 8 घंटे में 4 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या क्या आपने चैप्टर का प्रिपेयर करना है, थ्योरी पढ़नी है, इंटरनल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, MCQs प्लस बॉक्स इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट 24 जून को 1 घंटा अपना बढ़ा देना है क्योंकि टाइम कम रह गया। 9 घंटे आपने स्टडी करनी है, चैप्टर 5 से लेके 8 तक। सिर्फ 3 चैप्टर है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है ना, इसलिए इसका टाइम भी बढ़ा दिया। इसके भी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, इंक्लूडेड एक्सरसाइज है, इसकी फुल थ्योरी को स्टडी करना है, और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। आपके कहीं से मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, अब एवरेज बच्चों के लिए क्या है, 25 जून को आपने लास्ट 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करनी है, लास्ट 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। मॉर्निंग में 9, 10, आफ्टरनून में 12, 11, 12, और नाइट में कंप्लीट क्विक रिवीजन करनी है। जो आपको भी लगता है कि कुछ कच्चा है, ओवरऑल आपने पूरे चैप्टर्स को ना रिवाइज कर लेना है। नाइट में आपने क्या करना है, MCQs पढ़ना है, और फोकस आपका क्या होना चाहिए कि जो आपकी पेयरिंग स्कीम है वो कंप्लीट हो रही है, MCQs हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। जो चैप्टर्स आपने तैयार किए हैं ये लाजमी अपने आप से अपने पूछने कि हमारी इतनी तैयारी होगी कि हमारा पूरा पेयरिंग स्कीम का जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो रहा है। ओके, और फोकस आपका भी लाजमी होना चाहिए इन चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पे। और टॉपर स्टूडेंट के लिए क्या है कि लास्ट 25 डे को आपने 10 घंटे स्टडी करनी है। ठीक है, आपने 2 घंटे अपने डिवाइड कर देना एक चैप्टर को। 9 से लेकर 12 तक चैप्टर्स हैं। कंप्लीट पेयरिंग स्कीम आपने भी फोकस करनी है कि आपकी पेयरिंग स्कीम जो है कंप्लीट हो रही है 100%, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भी प्रेजेंट में रखने, और इंटरनल थ्योरी को अच्छे से ना आपने रीड आउट कर लेना है, और रिवीजन मस्ट है आपकी। पासिंग एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के लिए मैंने स्मार्ट स्टडी प्लान जो है ना वो डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं गोल्डन रूल, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि गोल्डन रूल क्या होना चाहिए आपका। गोल्डन रूल आपके पास ये है कि आपकी बुक की जो थ्योरी है, जिसको आप MCQs और इंटरनल शॉर्ट के लिए पढ़ेंगे, कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपने पूरी बुक तो नहीं की होगी, कुछ ना कुछ लाइन तो छोड़ दी होगी, तो जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो चैप्टर का इंट्रो होता है, उसको आपने 20 से 30 मिनट जो है लाजमी रीड करने, पूरी बुक का चैप्टर को लाजमी आपने रीड करने। नेक्स्ट, डेफिनेशन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस को ना कहीं भी जो आपको लगे कि इसका इंटरनल शॉर्ट ये बन सकता है तो आपने ज़रूर तैयार करना है। अगर आप
आपको नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह मैंने आपके लिए एक वीडियो अच्छी से प्रिपेयर की हुई है जो कि कल अपलोड होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ वो वीडियोस तक फ़ौरन से पहुंच जाएगी। मैंने कंप्लीट आपके इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है बिल्कुल क्लियर तरीके से, आपको पेज नंबर मेंशन के साथ। अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो फ़ौरन से मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर के कौन कौन से हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँ, इंपॉर्टेंट, वो भी आपने देखने। नेक्स्ट MCQs आपने प्रिपेयर करने और 15 मिनट्स सोने से पहले अपनी बुक की आपने लाजमी रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। और एक और गोल्डन रूल है कि आपने नमाज को जो है वो मिस नहीं करना, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मेरे काम में इसकी बरकत भी अता फरमा, और जो मैंने याद किया हुआ है उसी में से मेरा पेपर है, और मेरे लिए मेरी पढ़ाई जो है वो आसान फरमा, और मुझे पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमा। इस प्यारी सी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तमाम स्टूडेंट को अच्छे नंबरों से कामयाब करे और हर बच्चे को अच्छे नंबर से पास करे। और इसी जवाब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो ऐसी मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ है आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।